क्या आप सोच सकती हैं एक ऐसा इंसान भी था जिसने बिना किसी तार के पूरी दुनिया को मुफ्त बिजली देने का तरीका ढूंढ लिया था। एक ऐसा चीज है जिसने 100 साल पहले ही आज के स्मार्टफोन, वाईफाई और रिमोट कंट्रोल की भविष्यवाणी कर दी थी। लेकिन अफसोस, दुनिया ने उसको पागल समझ के बुला दिया और उसके आविष्कारों को बंद करके रख दिया। नमस्कार साइंस प्रेमियों, मैं हूं वीरू और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीकेएस यूनिवर्स में। आज हम उस महान वैज्ञानिक की अनसुनी और रहस्यमय कहानी को जानेंगे जिसका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया, निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला की कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन उनका प्रभाव आज भी कायम है। कहते हैं कि 10 जुलाई 1856 की उस रात जब टेस्ला का जन्म हुआ, आसमान में भयंकर बिजली कड़क रही थी। दाई ने डरकर इसे एक बुरा शगुन बताया, लेकिन टेस्ला की मां ने कहा यह अंधेरे का नहीं बल्कि रोशनी का बच्चा है, और ये बात सच साबित हुई। टेस्ला के पास एक अद्भुत शक्ति थी जिसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। वो अपनी लैब में काम शुरू करने से पहले ही अपनी दिमाग में पूरी मशीन का मॉडल तैयार कर लेते थे, उसे चलाकर देख लेते थे। अगर उसमें कोई खराबी होती थी तो उसे दिमाग में ही ठीक कर लेते थे। उन्हें पेन और कागज की जरूरत बहुत बाद में पड़ती थी। (1884) में जब टेस्ला अमेरिका पहुंचे, उनकी जेब में सिर्फ 4 सेंट थे। उन्होंने थॉमस एडिसन के साथ काम करना शुरू किया। एडिसन डीसी यानी डायरेक्ट करंट के मालिक थे, जो महंगा था और उसकी रेंज भी बहुत कम थी। टेस्ला ने एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट का सुझाव दिया, जो मीलों दूर तक आसानी से बिजली पहुंचा सकता था। प्रत्यावर्ती धारा, ये भविष्य की ऊर्जा है। अब दुनिया को अंधेरे में नहीं रहना पड़ेगा। एडिसन ने टेस्ला को चुनौती दी कि अगर वो उनकी मशीनें सुधार दे तो वे उन्हें $50,000 देंगे। टेस्ला ने दिन रात एक करके काम पूरा किया, लेकिन जब पैसे मांगे तो एडिसन ने कहा, टेस्ला तुम अमेरिकन मजाक नहीं समझते। यहीं से शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक दुश्मनी। टेस्ला ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपनी खुद की कंपनी शुरू कर। टेस्ला सिर्फ मशीनों के खिलाड़ी नहीं थे, वो ब्रह्मांड के गहरे रहस्य जानते थे। वो संख्या 3, 6, 9 के बहुत बड़े दीवाने थे। वो कहते थे, इफ यू ओनली नाउ द मैग्निफिकेंस ऑफ द 3, 6 and 9, then you would have a key to universe। वो किसी भी होटल के उसी कमरे में रुकते थे जिसका नंबर 3 से करता हो। वो खाने की प्लेट को 8 नैपकिन से साफ करते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि टेस्ला जानते थे कि ये नंबर एनर्जी, फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन के गुप्त द्वार है। इन्हें समझकर ब्रह्मांड की अनंत एनर्जी प्राप्त की जा सकती है। 1901 में टेस्ला ने न्यूयॉर्क में वार्डन क्लिफ टावर बनाना शुरू किया। उनका लक्ष्य था पूरी दुनिया को मुफ्त में वायरलेस बिजली देना। जैसे आज हम इंटरनेट चलाते हैं, वैसे ही बिजली हवा से हर घर तक पहुंचती। लेकिन जेपी मार्शल जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को लगा, अगर बिजली मुफ्त हो जाएगी तो हम मीटर कहाँ लगाएंगे, पैसे कैसे कमाएंगे। नतीजा, टेस्ला की फंडिंग रोक दी गई और इस महान प्रोजेक्ट को कबाड़ा बना दिया गया। निकोला टेस्ला ने अपनी पूरी जिंदगी मानवता को समर्पित कर दी, लेकिन उन्होंने कभी अपने आविष्कारों को पेटेंट कराकर अमीर बनने की कोशिश भी नहीं की। अपनी आखिरी घड़ी में वो न्यूयॉर्क के एक होटल के कमरे में बिल्कुल अकेले थे। उनके पास ना तो पैसा था ना परिवार, सिर्फ कुछ कबूतर थे जिन्हें वो अपना दोस्त मानते थे। उनकी मौत के बाद उनके कमरे के सारे डॉक्यूमेंट्स FBI द्वारा जब्त कर लिए गए। कई लोग मानते हैं कि उनकी फाइलों में एंटी ग्रेविटी और फ्री एनर्जी जैसे ऐसे राज थे जो दुनिया को बदल सकते थे। हाँ तो साइंस प्रेमियों, निकोला टेस्ला की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? क्या हमें काबिलियत से ज्यादा मार्केटिंग पे ध्यान देना चाहिए जैसा कि एडिसन ने किया, या फिर निकोला टेस्ला की तरह निस्वार्थ पूरी दुनिया के लिए काम करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और साइंस को सीखने के लिए हमेशा रुचि रखें, ताकि हम वायरलेस बिजली बनाकर निकोला टेस्ला का सपना पूरा कर सकें।